welcome back to my channel in Chemistry Hub. Now in this video I'm going to discuss regarding this क्वांटम नंबर को ही हम आगे इलेबोरेट कर रहे हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने इसके मेन फॉर्मूलेस किए थे, अब हमने इसके रिगार्डिंग एक चार्ट करना है जिसमें क्या है कि आपने टोटल वैल्यूज़ अगर क्वांटम नंबर्स की निकालनी एक पर्टिकुलर शेल के लिए, ठीक है, जो आपको आगे हेल्पफुल होगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। कि अगर पहले आपने किया था एक शेल में कितने कितने सब शेल्स हैं ऐसे सेपरेटली, अब हमने एक कंबाइंड एक ब्रॉड विजन से देखना है कि एक अगर शेल है, जैसे आपके पास मान लो फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल में कितने आगे सब शेल्स हैं, टोटल सब शेल में अलग अलग सब शेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं और ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी इस वीडियो में हमने टोटलिटी को डिस्कस करना है कि टोटल विजन में देखना है। पहले हमने पार्ट्स में एक एक सब शेल उठाई थी, उसको बाइफरकेट करके उनके एक एक छोटे छोटे पार्ट को डिस्कस किया था। अब हमने जैसे कि आपको वो पहली वाली कंसेप्ट सब पता लग गई हुई हैं, ठीक है। अब हमने उस सारी चीज़ को जो पहले आपने डाटा किया उसको कंबाइन करना है, ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में आपने देखना है कि उसको हम कैसे रिलेशन है और ओवरऑल टोटल वैल्यूज़ कितनी निकल के आएंगी। इसे करने से आपको काफ़ी न्यूमेरिकल से जो आपको इससे क्लियर कट हो जाएंगे, समझ लग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जैसे हमने क्वांटम नंबर्स किए कि 4 क्वांटम नंबर से हमने उनका एक टेबल बना लिया, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीम्यूथल है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था कि हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल्स के रिलेटेड बताएगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि पहली शेल जो है हमारे पास मान लो के शेल होती है, अब पहली शेल को हम के बोलते हैं, तो उस के के लिए आपके पास एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू होती है 1, ठीक है। एन की वैल्यू 1 होने का मीनिंग है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, क्योंकि आपको पेपर में आने हैं राइट डाउन द एन एल एम एन वैल्यू एन एल एम एंड एस वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज निकालो, और समटाइम वो ये भी पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालो। ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने किसी एक पर्टिकुलर शेल में अगर सारे निकालने हैं तो वो आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। उसको हम बाय पार्ट्स 1 बाय 1 एक एक शेल को लेंगे। जैसे आपने फर्स्ट शेल के ली है, के में एन की वैल्यू है 1। अब जो भी एन की वैल्यू होती है, एल की वैल्यू आपको पता है 0 से लेके n-1 तक जाती है, ठीक है। अगर आपके पास n1 है तो n1 के हिसाब से l क्या हो गया, 0 to n-1 जाओगे, तो इट मीन्स कि यहाँ पे अगर n1 है तो 1-1 इट मीन्स 0, n1-1 आपका 0 आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर n1 है तो l की वैल्यू सिंगल वैल्यू ही आएगी, 0 वैल्यू आती है, ठीक है। और हमने किया था कि अगर l की वैल्यू 0 है तो इसको हम क्या डेजिग्नेशन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं। l की वैल्यू 0 होने का मीनिंग है वो कौन सी सब शेल है, वो सब शेल नंबर s है, वो s सब शेल है, ठीक है। अब ये ऐसा जो सब शेल है ये किसको बिलोंग कर रही है, ये फर्स्ट शेल को बिलोंग करी, तो इसकी प्रॉपर डेजिग्नेशन जो आएगी दैट इज़ अ 1s। कि नो डाउट ये s तो है, पर ये s किस में आ रही, 1s में। तो आपने ये प्रॉपर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर वे में अब लिखना है कि n जब 1 होता है उसमें l की वैल्यू 0 है, तो उसको अगर प्रॉपरली डेजिग्नेट करेंगे तो 1s है। अब l 0 के बेसिस पे अब आप m l की वैल्यू, इसको हम मीन्स की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से भी शो करते हैं, और इसको कुछ बुक्स में आप देखोगे m के बेस पे l भी होता है, ठीक है, इस तरह से भी शो कर देते हैं, ठीक है। तो आपका जो m की वैल्यू होती है, m की वैल्यू से मैंने बताया -l to +l जाना है, तो यहाँ पे l आपका क्या है, फर्स्ट वैल्यू में l 0 ही है। फर्स्ट शेल के लिए कर रहे हो, फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है 1s, उस 1s में अब आपने निकालना है कि वो जो 1s आगे कितने हिस्सों में डिवाइड है, वो हमें बताएगा m की वैल्यू। m की वैल्यू जैसे हमने बताया -l से +l तक होती है, बट अगर आपके पास l 0 है तो जो m है, ठीक है, 0 का तो प्लस और माइनस नहीं होता, इट मीन्स कि l 0 के लिए m की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि l की वैल्यू क्या, m की वैल्यू क्या होती है, -l से +l तक जानी होती है। अगर आपके पास l 0 तो m प्लस माइनस मीन्स 0 का प्लस माइनस नहीं होता, तो m 0 ही आएगा। m 0 का मीनिंग है इसमें कम से कम एक ऑर्बिटल है, ठीक है। m 0 में से एक ही वैल्यू है, तो m 0 के बेसिस पे आप टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ ये निकाल सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसमें कितने हैं, ठीक है। अगर आपका m 0 है तो इसमें ऑर्बिटल की जो मैक्सिमम नंबर है आप वो इस हिसाब से m = 2l + 1 से निकालोगे, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, 2 × l कितना है, 0 + 1, इट मीन्स कि आपका एक ही ऑर्बिटल इसमें आता है। ये तो आपने m की वैल्यू लिखी ना, m की वैल्यू 0 है,
m की वैल्यू 0 होने का मीनिंग क्या है कि m की सिंगल ही वैल्यू है। इसका मतलब जितनी m की वैल्यू होगी उतने इसमें ऑर्बिटल होंगे। इसमें आपके पास एक ही ऑर्बिटल आएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आएगा एक। अब आप देखो टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, टोटल ऑर्बिटल्स का मीनिंग है, फिर नेक्स्ट हमने टोटल ऑर्बिटल्स निकालना है। टोटल ऑर्बिटल हमने इसलिए लिखा है कि नो डाउट फर्स्ट शेल में तो एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है, पर जब आप सेकेंड शेल में जाते हो उसमें s भी आ जाता है, p भी आ जाता है, ठीक है। s में एक ऑर्बिटल, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया एक ऑर्बिटल होता है, p में अगर 3 है तो टोटल 1 और 3 को मिला के 4 हो गए। इस हिसाब से आपने निकालना है। तो इसको निकालने का एक सीधा तरीका होता है, कई बार आपको पेपर में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, टोटल नंबर ऑफ अगर आपने ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने हो, अगर n गिवन है तो हम n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। इस वीडियो में कुछ आप एक्स्ट्रा और भी फॉर्मूले देखोगे जो हम मीन्स की न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने ये पॉइंटर नंबर्स को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ताकि इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो अब आपने n स्क्वायर होता है टोटल ऑर्बिटल निकालना है। अब आपको पता है फर्स्ट शेल की अगर हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट शेल का ही चल रहा है सारा भी, अगर फर्स्ट शेल की आप बात करते हो तो उसमें जो n है वो 1 है, ठीक है। तो n स्क्वायर के हिसाब से अब आप करोगे 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा। इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, देयर इज ओनली 1 ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल आएगा फर्स्ट शेल में, दैट इज s, ये आपका ऑर्बिटल, ठीक है। तो आपका एक ही ऑर्बिटल आएगा n इसमें। इसके बाद जब आपको 1 ऑर्बिटल मिल गया तो नेक्स्ट हमारा क्वांटम नंबर आएगा 6। तो स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने उस सब शेल में। सब शेल मीन्स कि जो आपके पास अब ऑर्बिटल है, ठीक है, ऑर्बिटल जो आया वो था सब शेल के अंडर, ठीक है। और अब उस सब शेल के अंडर कई बार एक ऑर्बिटल होता है, किसी 2 भी होते हैं, और किसी में 3 ऑर्बिटल है, किसी में 5 ऑर्बिटल, किसी में 7 ऑर्बिटल है। अब इसमें एक ही ऑर्बिटल है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे सब शेल में, इसमें s सब शेल में फिर एक ही ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में स्पिन ने बताया था +½ एंड -½ ठीक है, कि जो भी आपकी वैल्यू s की होती है, स्पिन क्वांटम नंबर की होती है, वो m का +½ एंड -½ m अगर 0 है, m की वैल्यू में एक ऑर्बिटल आ रहा है, एक वैल्यू आ रही है, उसके लिए +-½ करके देखोगे तो दैट इज़ +½ एंड -½ ठीक है, फॉर ईच वैल्यू। इस तरह से एक ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो 2 वैल्यूज बन गई, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसमें आएंगे सब शेल में वो है 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट वो भी आपके जो पहले तो आपने उस सब शेल में निकालने हैं ना, एक सब शेल में कितने हैं। कई बार एक जैसे फर्स्ट का तो सिंपल केस ही कि एक ही सब शेल होती है तो उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है तो सब कुछ एक ही है, तो नो डाउट आपका सेम ही आ रहा है 2 है। पर जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट कॉलम हमने बनाया है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल का मीनिंग है, मान लो आपके पास कोई ऐसे थर्ड वाला सब शेल है, थर्ड शेल ले रहे हो, थर्ड वाला, इसमें S भी है, इसमें फिर P भी है, इसमें फिर D भी है, ठीक है। तो D में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें आ रहे हैं, 6 इसमें आ रहे हैं, 10 इसमें आ रहे हैं, इन सभी का टोटल मीन टोटल नंबर इस आपने देखा है, यहाँ पे हमने लिखा है एक सब शेल में कितने आए हैं, ठीक है। अब आपने देख रहे हैं पूरी एनर्जी लेवल में कितने, पूरी एनर्जी लेवल का प्लस करके देखोगे तो 2 + 2 + 6 8 एंड 10 18। इसीलिए हमने नेक्स्ट कॉलम बनाया है कि मेन, ये तो एक हो गया ना कि सब शेल में निकालने, दूसरा हो गया कि एक पूरी शेल के अंडर निकालना है। इसलिए आप इसके लिए सीधा फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, किसी शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 2n² भी निकाल सकते हो। समझ आपको लग रही होगी कि इसमें क्या है कि हमने एक शेल के अंडर जो सब शेल है उन सभी के टोटल प्लस करने, सभी को प्लस करके बताना है। तो क्योंकि इसमें तो सिंपल केस है तो सीधा भी हम निकाल सकते हो, किसी भी एक एनर्जी लेवल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो हम क्या करने से, इसमें आपका फर्स्ट वाले केस में तो आप देखो n1 है, n1 होने का मीनिंग है 2 × 1 का स्क्वायर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, इट इज़ 2। इट मीन्स कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एनर्जी लेवल, उसमें एक ही रहता है। जैसे जैसे आप बाकी करते जाओगे तो आपको ये जो कंसेप्ट है वो और क्लियर होती जाएगी, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट एनर्जी लेवल करना है, जैसे अगर आप सेकंड शेल पे आते हो, सेकंड शेल में सेकंड शेल दैट इज़ L, सेकंड शेल L होती है। L के लिए आपकी जो N की वैल्यू दैट इज़ 2, N की वैल्यू 2 है। अब 2 वैल्यू के लिए आपके पास जो L की वैल्यू है वो कैसे जाएंगी, 0 से लेके n-1 तक,
ठीक है। तो इसके लिए जो L की वैल्यू लिखोगे, 0 से आपने n-1 तक जाना है, तो n क्या है 2 है, 2 - 1 तक जाओगे, इट मीन्स कि क्या आएगा 0 से 1 तक। 0 से लेके 1 तक जाने का मीनिंग है आपकी n अगर 2 है तो L की 2 वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, 0 एंड 1। तो इसको हम ऐसे इस तरह से लिख लेते हैं, एक वैल्यू 0 आई है, दूसरी आई है 1, ठीक है। अगर 0 है तो 0 का मीनिंग है कौन सी सब शेल है, S, ये S को शो करता है। अब क्योंकि ये जो S है ये ऐसे ही नहीं, अपने अकेला S नहीं लिखना, क्योंकि ये जो S है वो सेकंड एनर्जी लेवल में आ रहा है, सेकंड शेल की बात कर रही हो, तो इसके आगे आप 2 भी लगाओगे। इट मीन्स कि ये इसकी डेजिग्नेशन क्या आई सब शेल की, इट इज़ 2S, क्योंकि आपने ये जो n2 है, n के लिए 2 वैल्यूज़ निकाल ली है, 0 से n-1 तक, एक 0 एक 1 है। 0 का मतलब है इसमें 2S, 0 का मीनिंग है S सब शेल है, क्योंकि ये सब शेल सेकेंड शेल को बिलोंग कर रही है, क्योंकि हमें पता है जब ऐसे आप सब शेल्स बनाते हो 1 2 3, 1 में भी S आता है, फिर 2 में भी S आ रहा है, 2 में S और P दोनों आ रहे हैं। तो अब ये जो S था 1S था, अब ये जो S है सेकेंड में वो 2S है। इस हिसाब से आप इस चीज़ को देखो, यहाँ पे 2S है, वो 1S अलग था। अब 1 क्या शो करता है, जब 1 होता है तो हमें पता है L की वैल्यू अगर 1 है तो वो P ऑर्बिटल को शो, P सबशेल को शो करती है। हमने पिछली वीडियो में किया है कि अगर आपका L, इफ़ L इज़ 0, 0 1 2 3, 0 है तो S है, 1 है तो P है, 2 है तो D है, 3 है तो F है, ठीक है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि अपने पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। अब आपने यही देखना, अगर 1 है तो हम बोलते हैं P सब शेल है, ठीक है। अब P सब शेल तो है, बट ये P कौन सी शेल के अंडर आ रहा है, ये जो P है वो सेकंड शेल के अंडर है, मीन्स इसको क्या बोलोगे 2 भी बोलोगे, कि नो डाउट P है, पर P जो है वो तो शेल नंबर 2 में रखा गया है, ठीक है। तो ये 2P हो गया, इसकी डेजिग्नेशन क्या है जो सब शेल की, दैट इज़ 2P। इट मीन्स कि जब n आपके पास 2 होगा उसके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी 0 एंड 1। अब 0 एंड 1 जो 2 वैल्यूज़ है, इसके लिए m की वैल्यूज़ निकालो। m की वैल्यू क्या आ जाती है -L से +L तक। इसका मीनिंग है 0 के लिए अलग m की वैल्यू आएगी और 1 के लिए अलग सेपरेट, ठीक है, दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। इसीलिए हमने इसी तरह लिखा है, अगर आपका L 0 है, अगर L 0 है तो m भी 0 आ गया। इसका मीनिंग है L 0 के लिए अगर m 0 है तो एक ही ऑर्बिटल होगा, दैट इज़ अ S, क्योंकि ये सेकंड सब शेल में आ रहा है तो ये 2S हो गया। एक तो आपका ये बनेगा 2S ऑर्बिटल, ठीक है, इसमें से 2S ऑर्बिटल एक आ रहा है, और ये जो ऑर्बिटल है एक ही वैल्यू दे रहा है, इसमें आपने निकालना टोटल वैल्यूज़ भी निकालोगे, टोटल वैल्यूज़ फॉर द मीन्स की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, टोटल वैल्यूज़ भी हमने इसमें से निकालनी है। तो टोटल वैल्यू एक तो आपको ये तो पता ही है, 2S से डेजिग्नेशन आप जब ना लिखो यहाँ लिख ली हमने, तो 2L + 1 के हिसाब से साथ में हमने दोनों फॉर्मूले लगाने हैं, 2 × 0 + 1, इट मीन यहाँ से आपको 1 मिल रही है, एक ऑर्बिटल निकल के आया। एक ऑर्बिटल निकलने का मतलब है कि वो जो सब शेल है आगे एक रूम में डिवाइड है, और साथ में L की 2 वैल्यू से अगर आपकी L क्या निकल के आती है, L अगर 1 है तो आपको मैंने बताया है L की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होती है, -L से +L तक जाती है। 0 के लिए तो 0 ही आनी थी, प्लस माइनस नहीं होता है, बट जब आपके पास L 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -1 0 एंड +1, ये 3 वैल्यूज़ इसकी हमारे पास आएंगी, इसकी -1 0 एंड +1। इसका मीनिंग है टोटल नंबर ऑफ m वैल्यूज़ फॉर द L1। अगर L1 है तो टोटल वैल्यूज़ कितनी आई, 2 × 1 + 1 दैट इज़ 3। एक वैल्यू आपकी 0 की कंट्रीब्यूशन थी, 3 ऑर्बिटल जो आए वो L1 की कंट्रीब्यूशन है, तो आपके हो गए 1 एंड 3, टोटल 4 ऑर्बिटल्स हो गए। तो नेक्स्ट कॉलम हमने क्या बनाया था, टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, टोटल ऑर्बिटल हमें कहाँ से पता लग रहा है, 1 एंड 3, तो इसमें टोटल ऑर्बिटल हमारे आ गए 4, ठीक है। तो दूसरा अगर सीधा आपने कैलकुलेट करना, अगर आपको n दिया हो तो आप n² फॉर्मूले से कर सकते हो। ये तो हमने इसको ओपन करके इलेबोरेट करके कैलकुलेट करके बताया ना 4 है। अगर पेपर में आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो आपको n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू दी हुई है और बोलते टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ, तो
तो जो भी n है, जैसे इस केस में आपका सेकंड एनर्जी लेवल की आप बात कर रहे हो, ये हमने सेकंड एनर्जी लेवल का ले रहे हैं, तो सेकंड एनर्जी लेवल में आपका जो n है, हेयर n कितना है, n इज़ 2। तो अगर आप n स्क्वायर करते हो तो n स्क्वायर क्या आ गया, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। इट मीन्स कि आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, वैसे भी हमें यहाँ पता लग गया था 4 है, जब आपने इसको कैलकुलेट करके देखा तो यहाँ से भी 4 सेम ही आएगा। तो मीन्स कि यहाँ से हमें पता लगेगा जब सेकंड सबशेल के अंदर हम जाते हैं, उस सबशेल के अंदर आगे कितने कमरे हैं, कितने रूम्स हैं। जो S है उसमें एक ही है, क्योंकि S के लिए L 0 तो L 0 के लिए M 0, तो एक ही वैल्यू आएगी। बाद में आप जब 1 पे जाते हो, 1 का क्योंकि -L से +L तक रेंज होती है, 1 की कंट्रीब्यूशन है -1 से +3 कंट्रीब्यूशन इसकी है। दोनों को मिला के सेकेंड सबशेल में 1 2 3 4 4 हमारे पास मीन्स की ऑर्बिटल्स निकल के आते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सेकंड सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 4। अब आपको ये पता लग गया 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। और जैसे आपको बताया था कि एक ऑर्बिटल में, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। एक क्लॉकवाइज जिसको हम अपवर्ड स्पिन से शो करते हैं, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जिसको हम डाउनवर्ड स्पिन से शो करते हैं। इस तरह से अगर ऑर्बिटल आपके पास 4 है तो प्लस एंड माइनस हाफ फॉर ईच, ठीक है, कि जो आपके पास ये नंबर ऑफ मीन्स की मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल्स हैं। आपके पास कितने सबशेल्स हैं, 2 सबशेल्स आए हैं, 1 है, एक S की कंट्रीब्यूशन आई है, 1S आया है, सॉरी एक S आया है, दूसरा P आया है, 2S एंड 2P 2 मिल आपके पास आए हैं। अब इनमें S में कितना निकला है, S में एक ऑर्बिटल आया है, और 2P में कितना आया है, 3 ऑर्बिटल्स आए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे एक ऑर्बिटल में हमने बोला 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे जाएंगे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके 2S में रखे गए, देखो ना, एक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे गए, और 2P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि हमें कहाँ से पता लगा, -1 0 एंड +1 से, क्योंकि ये सेकंड शेल का P है इसलिए हमने इसका 2P है। और 2P में कितने ऑर्बिटल्स आए हैं, 3, और एक ऑर्बिटल में जैसे आप बना के भी देखते जाओ साथ साथ, इस तरह से टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जब आप सेकंड शेल में जाओगे, सेकंड शेल के S में 2 रखे जाते हैं, सेकंड शेल के P में 6 रखे जाते हैं। आपने दोनों का सेपरेट बता दिया कि S जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट कर रहा है, P 6 को एडजस्ट कर रहा है। ओवरऑल अगर टोटलिंग करें कि उस ये जो सेकंड वाली एनर्जी लेवल है, इसमें टोटल कितने आए, 2 S के पास आए, 6 P के पास आए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे 8, ठीक है। ये तो हमने इस तरह से निकाला है। अगर आप डायरेक्टली निकालो, पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी टोटल, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल, ठीक है। सेकंड शेल का मीनिंग है अगर n 2 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप उसमें 2n स्क्वायर लगाओ। n हमारा इस बार क्या है, 2 है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, इस तरह से भी 8 निकल के आ गया। ये हमने टोटल इलेक्ट्रॉन निकाला। मैंने इस मीन्स की सिंपल हमने इस तरह से भी लिख दिया है कि 8 आ रहा है, यहाँ से 2 और 6 को प्लस करके, और 2n स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से भी लिख दिया है। आई होप यहाँ तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसी तरह आप अब अगर थर्ड सबशेल में आते हो, थोड़ी थर्ड शेल में आते हो, ये थर्ड शेल है K L और M शेल में हमारा जो N है, N कितना है, 3 है। जब N 3 होता है उसके लिए L की वैल्यू फिर वैसे ही 0 से n-1 तक जाओगे तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 2, N क्या है 3, 3 - 1, इट मीन्स कि 0 से लेके 2 तक जानी है वैल्यूज़। फर्स्ट वैल्यू 0 से लेके ये 2 तक जाएगी, तो फर्स्ट वैल्यू 0, ठीक है। 0 से लेके 2 तक तो आपको पता लग गया 3 - 1 तक 0, ये आपका 2 आ जाएगा ना यहाँ से इसको माइनस करके। अब 0 1 एंड 2 3 वैल्यूज़ निकल के आई हैं। अब हर एक L की वैल्यू के लिए 3 वैल्यूज़ अलग अलग निकली हैं। आपने हर एक
एल वैल्यू के लिए एम निकालना है। अगर आपका एल 0 है, फर्स्ट अगर देखो एल अगर 0 है, एल 0 के लिए एम भी 0 हो गया। एम 0 का मीनिंग है कि टोटल इसमें वही 2l+1 करोगे तो एम 0 का मीनिंग एक वैल्यू है। एम का जितनी भी एम की जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो आपको ऑर्बिटल्स बताते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल बता रहा है कि ऑर्बिटल इसमें कितने हैं। इसका मीनिंग है अगर एम 0 है तो इसका मीनिंग क्या है, इसमें एक ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल है। ठीक है, अब वो जो 1 ऑर्बिटल है इसमें 0 है ना, तो 0 का 0 अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो आपको पता वो एस है। और ये जो एस है इस बार वो कौन सी शेल के अंदर है, थर्ड शेल के अंदर, तो इसके लिए डेजिग्नेशन क्या आ गई 3s। अगर 1 का मीनिंग होता है 1 होता है मीन्स पी मानते हैं, तो अगर एल 1 है तो वो पी होता है। तो पी, अब पी कौन सी शेल के अंदर है, थर्ड शेल के अंदर, इट मीन्स इसको आप 3p बोलोगे। इसी तरह सेकंड 2 का मीनिंग होता है, जैसे मैंने ऊपर इसको शॉर्टकट में लिखा था, अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस होता है, 1 है तो पी है, तो 2 है तो डी, देन 3 तो एफ। अगर 2 है तो आप बोलोगे डी सब शेल है। अब डी किसके अंदर है, थर्ड के अंदर। इस तरह से आपके 3s 3p और 3d 3 टाइप के सब शेल इसमें हो जाते हैं। अब हर एक जो सब शेल है ये कितने रूम्स में डिवाइडेड है, ये आपको m की वैल्यू से पता लगेगा। अब आपकी फर्स्ट अगर 3s के लिए लो, l 0 है, m भी 0 हो गया। m 0 होने का मतलब एक ऑर्बिटल है इसमें। अब आप देखो सेकंड में इसमें l 1 है, ये हमने l की वैल्यूज लिखी हुई हैं। l अगर 1 है, सेकंड में अगर l 1 है तो आपका m क्या हो गया, -1 से -1 0 एंड +1, क्योंकि हमने बोला था -l से +l तक जाता है। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3। साथ में हमने इसके बताने मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं। L1 के लिए L1 में 3 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं हमारे। ठीक है, इसको आप 2l+1 से 1 फॉर्मूला लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे आप इसमें लगाते हो 2l क्या है 1 है तो 3, इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। इन द सेम वे अगर l आपके पास 2 है, L2 के लिए m क्या होगा, फिर वही -2 -l से +l तक जाना है, -2 -1 0 +1 एंड +2। तो काउंट करके देखो 1 2 3 4 5, तो टोटल हमारे पास कितने हैं इसमें, जो कितनों में डिवाइडेड है, 5 में डिवाइडेड है। ठीक है, इट मीन्स कि जब L2 होगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए हमारे 5 ऑर्बिटल्स इस तरह से हो जाते हैं। तो अब आप देखो 1 ऑर्बिटल L 0 ने दिया, L की वैल्यू 0 तो उसने 1 ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट किया। L की वैल्यू 1 थी जो P है, उसने 3 ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट किए। जब L की वैल्यू 2 है तो उसने 5 ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट किए, और इनको सब प्लस कर लो, 1 + 3 4 4 + 5, टोटल हो गए 9 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने टोटल ऑर्बिटल्स इसमें लिखे कि 9 ऑर्बिटल्स निकल के आते हैं थर्ड में। 9 ऑर्बिटल्स, टोटल ऑर्बिटल्स इसमें 9 निकले हैं। और आपने को मैंने बताया था सीधा कैलकुलेट करना हो तो n² का फॉर्मूला लगाओ, तो n इसमें क्या है 3 है। देखो ना n आप इसमें जो थर्ड आप ये रो में जा रहे हो, इसका हम कर रहे हैं, इसमें अगर देखा जाए तो n आपका यहाँ से देखो n 3 है। नहीं आपने इसमें जाना, सीधे न्यूमेरिकल करने पेपर में जब आए हैं तो n² का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, n अगर 3 है तो इसका स्क्वायर करोगे, 3 3 जा 9, तो सीधा यहाँ से भी 9 निकल रहा है। आई मीन टू से कि सीधे भी तुम लोग निकाल सकते हो, n की वैल्यू पता है तो ऑर्बिटल निकाल सकते हो n² का फॉर्मूला लगा के। इन द सेम वे जब आपको पता लगे कि इसमें ऑर्बिटल्स इतने हैं, अब हमने ऑर्बिटल्स का मीनिंग है कि रूम्स इतने हैं, अब उन रूम में कितने पर्सन्स एडजस्ट होंगे वो हमें कौन बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे हमें ऑर्बिटल्स का मीनिंग है कि कितने उसमें चैम्बर्स हैं, और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं। ठीक है, अगर ऑर्बिटल 9 है, ठीक है, तो इसमें टोटल और इलेक्ट्रॉन्स कितने रखे जाएंगे वो आप देखो कि फर्स्ट ऑर्बिटल आपका देखो 1 था, 1 मीन्स की एक वैल्यू 1 थी ना इसकी जो सबसे पहले निकाला था। 3s ऑर्बिटल्स कौन, सबशेल कौन सी, s p एंड d ये हैं। तो अब आप देखो जो 3s वाला था, टोटल 9 में सीधा तुम लोग निकालो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें आ रहे हैं।
वो कैसे आ रहे हैं अब देखा जाओ तो आपके पास ये इनको सेपरेटली अगर 3s वाला जो था 3s वाला आगे एक रूम में डिवाइडेड था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आए 2, फिर आया था हमारा 3p। ये जो L1 ये थर्ड मीन्स कि ये जो 1 होता है वो p को शो करता है ना, क्योंकि ये जो p है थर्ड में तो इसको हम 3p बोल सकते हैं। अब 2 जो d को शो करता है ये थर्ड में 3d, इट मीन्स कि और ये s है और ये थर्ड शेल को बिलोंग 3s। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3p में इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 3p में हमारे कितने हो जाएंगे कि p की आपको पता है कि p में आगे 3 m वैल्यूज़ होती हैं, तो p में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, ठीक है। और जो इसके बाद जो 3d है, d के लिए L2 है तो उसके लिए 5 में डिवाइडेड है, -2 से +2 तक जाओगे तो इट मीन्स कि अगर d में 5 रूम्स हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 10। और अगर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्लस करोगे, ये जो s की कंट्रीब्यूशन के s 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख रहा है, p 6 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर रहा है, d जो 3d है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट कर रहा है, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थर्ड शेल में आ रहे हैं वो कितने आ जाएंगे, दैट इज़ द 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 + 6 8 देन 10 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसी को आप अगर ऐसे लिखो 2n² फॉर्मूले से भी सीधा निकाल सकते हो। अगर आपका पेपर में n गिवन है और पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर एनर्जी लेवल कितना है, तो 2n² का फॉर्मूला लगाओगे, n इसमें क्या है इस बार आपका 3 है, तो 2 × 3 का स्क्वायर किया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ये आपको हो गया थर्ड शेल का। इन द सेम वे अगर आपके पास फोर्थ शेल है K, L, M एंड अगर N है, N शेल में तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है N4। अगर N4 है उसके लिए L की वैल्यूज़ क्या आएंगी, फिर उसी वे से चलोगे 0 to n-1 रखते हैं, n क्या है इसमें 4 -1 इट मीन्स दैट इज़ 3, कि 0 से लेके 3 तक वैल्यूज़ जाएंगी। तब आपके पास जो कौन कौन सी वैल्यू 0 1 2 एंड 3। L0 का मीनिंग होता है आपका S है, क्योंकि ये जो S है इस बार फोर्थ शेल में आ रहा है, तो आप इसकी डेजिग्नेशन बोलोगे दिस इज़ अ 4s शेल है, 4s इसके आगे सब शेल है। 1 स्टैंड फॉर द P, 1 अगर L की वैल्यू तो हमें पता है वो P होता है। अब ये P कौन सी शेल में है, फोर्थ में, इसको 4p बोलेंगे। इसी तरह 2 जो होता है 2d को शो करता है, तो ये कि फोर्थ में है तो 4d। 3 का मीनिंग होता है कि L अगर 3 है तो वो F को शो करेगा, तो 4f। इस वजह से आपने देखना जो फोर्थ शेल होती है न्यूक्लियस के राउंड जैसी शेल्स होती हैं 1 2 3 4, 4 में S भी है, 4s भी आता है, 4p भी आता है, 4d भी आता है और 4f भी आता है। हमने ये चीज़ देखी है कि अगर आपने देखना है कि एक शेल में आगे कितनी सब शेल्स हैं, वो आप L से निकालोगे। जैसे आपने L से निकाला 0 से लेके 4 -1 3, तो 0 1 2 3 तक जाना है, तो 4 सब शेल है। 0 का मीनिंग 4s, 1 का मीनिंग 4p, 2 का मीनिंग 4d, 3f 4f। इस तरह से आप देखोगे फोर्थ शेल जो है उसमें 4 तरह की सब शेल्स होती हैं, ठीक है। अब इन सब शेल्स में आगे कितने कितने ऑर्बिटल्स हैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जाएंगे, वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब आपका 4s आ गया, 4s में मीन्स कि 4s के लिए L 0 है। अगर L 0 है तो M भी 0 है। इसका मीनिंग है M 0 का मीनिंग इसमें एक ही ऑर्बिटल है। M 0 मीन्स कि एक ही वैल्यू है, तो सिंगल ऑर्बिटल, इसमें एक ही ऑर्बिटल आएगा, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू देखो, L अगर 1 है, अगर L 1 है तो आपको पता है -1 से फिर वैसे ही जाओगे, -1 से +1, 3 वैल्यूज़ आ गई, तो इसमें टोटल ऑर्बिटल्स कितने आ गए, मीन्स M की टोटल वैल्यूज़ आपके पास आ गई। ये M की वैल्यूज़ लिखी है हमने, ये जो लिखा है, तो टोटल 1 2 3 3 ऑर्बिटल्स आ गई। दीज आर द 3 ऑर्बिटल फ्रॉम द L1। अब L आपके पास 2 भी है, अगर L2 होता है तो M की वैल्यूज़ कैसे होंगी, फिर वैसे ही आप निकालोगे, -2 -1 0 1 एंड 2 1 2 3 4 5, ठीक है। इसकी फिर 5 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से इट मीन्स कि M की टोटल वैल्यूज़ इसमें आ गई 5। और मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया था, टोटल वैल्यूज़ कैलकुलेट करने से 2L + 1 लगाओ, 2 × L इसमें क्या है 2 है, +1 निकाल के भी 5 आ रहा है। इसी तरह जब L 1 था इसमें भी 2L + 1 लगा सकते हो, 2 × L क्या है 1 + 1, ठीक है। तो 2 1 जब 1
2 1 जो 2, तो इसमें आपका टोटल आ गया 3। इस तरह से आप दोनों तरीके से देख सकते हो, 2l+1 लगा के भी आप टोटल m की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ले हो। अब आप देखो अगर l3 है, l3 का मीनिंग है तो -3 से, क्योंकि l3 का मीनिंग -l से +l जाओगे, -3 -2 -1 0 1 2 3, टोटल होगी 7 वैल्यूज़। इसका मीनिंग है कि l3 के लिए m की, ये हमने m की वैल्यूज़ लिखी है, टोटल m की कितनी वैल्यूज़ निकल के आती हैं 7। इट मीन 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। कि जब आप फोर्थ शेल में देखते हो कितने ऑर्बिटल, 1, ठीक है, देन p जो 4p है वो 3 ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो 4d है वो 5 ऑर्बिटल दे रहा है, जो l3 है वो 7 ऑर्बिटल्स दे रहा है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए वो हम इसमें लिखेंगे, कितने हो गए, 1 + 3 4, 4 + 5, अब देखो ना 4 + 5 हो गए 9, 9 + 7 हो गए 16। इनमें यहाँ पे टोटल हमारे 16 ऑर्बिटल्स निकल के आते हैं। अगर आपने इसको सीधा भी निकालना हो या n² फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कि जब टोटल ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला जो ये होता है ना, टोटल ऑर्बिटल्स का ये हमने जो ऊपर लिखा है n², अब n क्या है, n इज़ 4, तो n² क्या होगा, n², 4 का स्क्वायर कर दो 16, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली पेपर में n की वैल्यू गिवन है तो बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता दो, तो n² का फॉर्मूला सीधा आप लगा सकते हो। ये न्यूमेरिकल्स, ये जो सारा टेबल है ये आपका MCQs को सॉल्व करने के लिए है, कि MCQs को आप कैसे सॉल्व करोगे इसकी हेल्प से। इसके बाद आप इसमें देखो स्पिन क्वांटम नंबर में, स्पिन क्वांटम नंबर ने आपको पता है, ये पहले भी हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा एक एक ऑर्बिटल में। अब आप अगर फर्स्ट, क्योंकि हमारे फोर्थ शेल में कितने सब शेल्स हैं, F4s 4p 4d 4f, जो 4s है S4s टाइप का है, तो 4s मीन्स कि एक ही इसमें ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम अगर +½ एंड -½ करके चलो तो टोटल वैल्यूज़ होगी 2। इसी तरह आप अगर 4p देखो, 4p का मीनिंग होता है इसकी जो वैल्यूज़ होती है इसमें 3 होते हैं ऑर्बिटल्स, सब डिवाइड होती है 3 में, ठीक है। आपने देखा ना 4p में, जो 4p है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जैसे आपने इसमें देखा है 3 ऑर्बिटल्स m3 है, जितना m है उसका डबल s होता है। अगर m3 है तो ये आप s की वैल्यूज़ लिख रहे हो ना, तो s क्या हो गई, ये s की वैल्यूज़ चल रही है सारी, ठीक है। s 4s के लिए जो s है वो 2 है, p के लिए s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है 6। इट मीन्स की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है आपको, ठीक है, + एंड -½ फॉर ईच, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कितने डब्बे आते हैं, 3 डब्बे आते हैं, तीनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो ये p में होता है 2, मीन्स कि p कोई भी हो, चाहे 2 का है, चाहे 3 का, चाहे 4 का, सभी में p में होंगे 3 ऑर्बिटल्स ही होंगे। फिर हमारा आता है 4d, 4d में आपको पता है कि d में जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू मीन्स कि 4d के लिए 5 निकल के आती है। इट मीन्स इसमें 5 रूम्स हैं, तो 5 रूम के हिसाब से फिर एक एक में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। फिर आपके पास 4f है, 4f में कितने आपने निकाला है, 4f दैट इज़ 7, m की वैल्यू 7 निकल के आई है, तो 7 है, तो इसमें मीन्स इसमें जो 7 आप बॉक्सेस बनाओगे ऐसे करके, हर में 2 2 रखोगे, तो कितने टोटल रखेंगे, यू कैन सी कि इसमें टोटल 14 रखे जाते हैं। अब आपने देखना कि ये तो फोर्थ शेल है, उसके अंदर S टाइप का भी सब शेल है, P भी है, D भी है और F भी है, वो आगे भी रूम ऑर्बिटल्स में डिवाइड है, और कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स इनमें रखे जाएंगे, इसको प्लस कर लोगे, 2 + 6 8, 8 + 10 18, 18 में फिर 14 प्लस करोगे तो टोटल आ गए 32 इलेक्ट्रॉन हम फोर्थ शेल में रख सकते हैं। तो फोर्थ शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे आएंगे 32। अब आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते, 2n² का फॉर्मूला जैसे निकाल हमने पहले भी लगाया है। इसमें इस बार n क्या है, n आपके पास 4 है, ठीक है। अगर इसको करोगे तो 2 × 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। इस तरह से आप ओवरऑल इसको टोटलिंग करके भी निकाल सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर्स के बेसिक फॉर्मूले हैं जो अपने पिछले वीडियो में ये नहीं डिस्कस, कुछ पॉइंट्स जो थे वहाँ पे नहीं किए थे। ये MCQ जो आपको आने हैं उसको सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि शेल कितनी, अगर n की वैल्यू पता है तो n की वैल्यू से अपने l कैसे निकालना है, ठीक है। l पता तो m की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है,
फिर आपने टोटल ऑर्बिटल्स कैसे निकालने, टोटल ऑर्बिटल का मेन ये फॉर्मूला आपने याद रखने, ये वाला जो है, ठीक है, जो मैं स्टार लगा रही हूँ कि एन स्क्वायर वाला, कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो भी एन उसको डबल कर दो, एन स्क्वायर कर दो, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना भी आपका एम आएगा उसको आपने इसको डबल कर देना है, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेन एनर्जी लेवल वो 2n स्क्वायर फॉर्मूला लगे। तो इस तरह से आपके पास जो भी है एन की वैल्यू उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लोगे। आई होप इतना आपको इस टेबल से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कुछ इसमें डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, यू कैन राइट इन द कमेंट्स कि आपके जो डाउट्स रह गए, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। अब इस टेबल से रिलेटेड इसके जो MCQs या इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी हमने ये टेबल सारा डिस्कस किया, फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। अब इन फॉर्मूलों को कैसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो स्टे कनेक्टेड विद इट and do subscribe and share this channel. Thank you.